सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड में यह दंतुरित मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि नागार्जुन हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। घुमक्कड़ी स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी की थी। इन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। कवि नागार्जुन को व्यंग्यपूर्ण लेखन के कारण आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। हमारी आज की कविता है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है दांतों वाली। दंत माने दांत और दंतुरित दांतों वाली मुस्कान, मुस्कुराहट। तो इस कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है जिसकी आयु लगभग 1 वर्ष है और उसके दांत अभी अभी निकले हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि उस छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो ये दांतों वाली मुस्कान है, अर्थात जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे जो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं, तो ये जो दांतों वाली मुस्कान है ये तो मृतक में भी जान डाल सकती है। मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ, लेकिन यहाँ पर मृतक से तात्पर्य है जो व्यक्ति निराशावादी है, अर्थात वो आशा छोड़ चुका है, उसके मन में कोई भी उमंग या उल्लास नहीं है और उसे जीने की इच्छा नहीं है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो उसमें भी जीने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है और वह भी आशावादी हो सकता है, उसके जीवन में भी उमंग और उल्लास भर सकता है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, धूलि कहते हैं धूल और धूसर माने सने हुए, तो धूल से सना हुआ तुम्हारा ये गात माने शरीर भी बहुत सुंदर लग रहा है। किस प्रकार से? जिस प्रकार जलजात कहते हैं कमल, तो कमल कहाँ खिलता है? तालाब में, और तालाब में क्या होता है? कीचड़। तो जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद भी कमल बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर जो धूल में सना हुआ है। और धूल में क्यों सना हुआ है बच्चे का शरीर? क्योंकि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वह मिट्टी में खेलता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कमल है वह तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। अर्थात कमल की उस जो तालाब की सुंदरता है जिसमें कमल खिले हुए हैं, वह सारी सुंदरता मेरे घर में ही आ गई है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। परस कहते हैं स्पर्श। तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर, प्राण से तात्पर्य है प्राण वायु अर्थात सांस। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जब तक प्राण चल रहे हैं तभी तक हमारा जीवन संभव है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राण से मतलब है सांसें, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तभी तक जीवन है। तो प्राण यानी कि सांस। तो कवि कहते हैं अपने उस बच्चे को संबोधित करते हुए कि तुम्हारी सांसों का स्पर्श पाकर, जो कठिन पाषाण है, कठोर पत्थर है, पाषाण माने पत्थर, पिघल करके क्या बन गया होगा? जल बन गया होगा, पानी बन गया होगा। यहाँ पर कठिन पाषाण से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कठोर हृदय व्यक्ति है, जो भाव शून्य है, जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, भावहीन है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी सांसों का स्पर्श ऐसे भावहीन व्यक्ति को भी हो जाए तो वह भी पिघल करके कोमल हृदय वाला बन सकता है और उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शैफालिका के फूल, और जो तुमसे छू जाए, तुम्हारा स्पर्श कर ले, उससे तो शैफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। शैफालिका कहते हैं हर श्रृंगार को। अब कवि इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि बांस था कि बबूल। पता नहीं वह बांस था या बबूल, क्या जिससे तुम्हारा स्पर्श हुआ। अर्थात
बांस और बबूल जैसे कांटेदार और कुरूप पेड़ों से भी यदि तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो उनसे भी हर श्रृंगार के फूल झड़ने लगते हैं। यहाँ पर बांस और बबूल ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हैं जो शुष्क है और कांटेदार अर्थात कठोर और भाव शून्य है, क्योंकि जो बांस और ये बबूल मतलब कीकर है वो उनपे कांटे होते हैं। तो कांटेदार वृक्ष और कुरूप वृक्ष हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि जो शुष्क हृदय, शुष्क माने सूखा हुआ, जिसमें कोई आशा नहीं, जिसमें कोई भाव नहीं, तो ऐसा जो शुष्क हृदय व्यक्ति है जिसमें कोई भाव ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भी यदि तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो सकते हैं, उसके मन में भी आशा की किरण उत्पन्न हो सकती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। अर्थात तुम्हारी जो मुस्कान है यह बहुत ही प्रभावशाली है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। इसमें बच्चे से फिर प्रश्न कर रहे हैं कवि कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए मुझे अनिमेष देख रहे हो। अनिमेष लगातार बिना पलक झपकाए। तो तुम थक गए होगे, क्या तुम थक गए हो, तो चलो जब तुम थक गए हो तो मैं ही अपनी आंख फेर लेता हूं। अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जो छोटा बच्चा होता है वह किसी को भी देखकर ऐसा लगता है कि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, और जब वो पहचानने की कोशिश करता है तो लगातार उसकी तरफ देखता रहता है। हम जब तक उसकी तरफ देखेंगे वो भी देखता रहेगा, और जब हम दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो बच्चा भी दूसरी तरफ देखने लगता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे लगातार देखे जा रहे हो, इसलिए तुम थक गए होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, पलक नहीं झपकाएगा तो उसकी आंखें थक जाएंगी। तो कवि ने कहा है कि मैं ही अपनी आंखें दूसरी ओर कर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम पहली बार मिले हैं और पहली बार में हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए हैं। अब कवि ने इसमें इसलिए कहा है पहली बार मिलना क्योंकि कवि बाहर रहते हैं परदेश में, और वो कुछ समय के बाद आए हैं, बच्चा छोटा है तो उन्हें पहचान नहीं पा रहा, तो इसलिए कह रहे कवि कि कोई बात नहीं, हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, लेकिन यदि तुम्हारी माँ माध्यम ने बनी होती। माध्यम कैसे बनी माँ कि किसी भी संतानोत्पत्ति में माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है, माँ के द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है, बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें जान रहा हूँ और तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का भी आनंद ले रहा हूँ। अर्थात तुम्हारी माँ ही मेरे और तुम्हारे बीच माध्यम बनी हुई है, जिसके कारण मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी दंतुरित मुस्कान इतनी सुंदर, इतनी मनोहारी और इतनी प्रभावशाली है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि इसमें माँ और बेटे दोनों को ही धन्यवाद का पात्र मान रहे हैं और उन्हें धन्य बता रहे हैं। कैसे कि हे पुत्र, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। पुत्र धन्य इसलिए है क्योंकि वो माँ की जो ममता की छांव में पल रहा है, उसे माँ का भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है। और माँ धन्य कैसे है कि माँ को पुत्र का साथ मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, माँ बेटे के साथ रहती है और वह उस दंतुरित मुस्कान का हर समय हमेशा ही आनंद उठाती रहती है। तो दोनों ही माँ और पुत्र दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो चिर माने लंबे समय से, प्रवासी माने बाहर रहने वाला, परदेसी हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं कैसा हूँ, इतर पराया हूँ, अन्य दूसरा हूँ। मैं तुम्हारे लिए पराये जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। कवि स्वयं को अतिथि बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो
काफी समय बाद आते हैं, लंबे समय तक बाहर रहते हैं, फिर कुछ दिन आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो अपने आप को अतिथि बता रहे हैं कि जो मैं हूं तो मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूं और मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और तुम्हें तो हमेशा माँ की उंगलियां ही मधुपर्क चटाती रही हैं। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को, जिसमें दही, घी, शहद, दूध और पानी, ये 5 खाद्य पदार्थ जो हैं इन्हें पंचामृत अर्थात मधुपर्क कहा जाता है। तो माँ बच्चे को ये पांचों ही खाद्य पदार्थ कैसे खिलाती हैं? जब छोटा बच्चा होता है उंगली से चटाती हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि माँ की उंगलियां ही तुम्हें ये पंचामृत खिलाती रही हैं। दूसरा कारण इसका यहाँ पर ये भी हो सकता है, जो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है जब उसके दांत निकल रहे होते हैं तो वह हर चीज को उठा के मुंह में डालता है और उसे चबाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जो मसूड़े हैं उसमें एक बेचैनी उसे महसूस होती है, क्योंकि दांत निकल रहे होते हैं। तो यहाँ बच्चा माँ की गोद में है और उसके हाथ में कुछ चीज है नहीं, तो उसने माँ की उंगली पकड़ी और अपने मुंह में डाल ली और वो उसी को जो है चबाने लगा, धीरे धीरे चूसने लगा। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे को संबोधित करते हुए कि जो माँ की उंगली है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें मधुपर्क चटाती है, तो इस समय भी तुम्हें माँ की उंगली में उसी मिठास का अनुभव हो रहा है। अर्थात तुम्हें ये प्रतीत होता है कि माँ उंगली से मुझे पंचामृत का पान कराती है, खिलाती है, इसलिए हमेशा ही माँ की उंगली में मिठास लगी रहती है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं पुत्र को संबोधित करते हुए कि बेटा, जब तुम मुझे कनखियों से देखते हो, कनखी मतलब आंखों के कोने से, कोए से, तिरछी नजर से देखते हो, और जब हमारी आंखें चार होती हैं, आंखें चार होना, आंखें मिल जाना, ये मुहावरा है। तो जब हमारी आंखें मिलती हैं तो तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान मुझे दिखाई देती है, यानी कि जब भी तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो और मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं तो तुम एकदम से मुस्कुरा देते हो। तो तुम्हारी जो वो मुस्कुराहट है उससे मुझे तुम्हारे छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं, और वह दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। छविमान माने सुंदर और मनोहारी प्रतीत होती है। तो जब भी तुम्हारी दांतों वाली मुस्कान देखता हूं तो मुझे बहुत ही सुंदर और छविमान, मनोहारी दिखाई देती है। इस प्रकार यह कविता एक जो है ये एक छंद मुक्त कविता है। इसकी भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली ही है, और इसमें मुहावरे का प्रयोग भी है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी है। तो आशा है यह कविता, जो इसकी व्याख्या मैंने की है, वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।